बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो हामला ख़वातीन के शुरू के 3 महीनों में अल्लाह ना करे बच्चे ज़ाया हो जाएं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी क्या इलाज है और इसको हम टाइमली कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखें, हर प्रेगनेंसी प्रेशस होती है, बट स्पेशली वो ख़वातीन जिनका पहले बच्चा ना हो या जिनका इलाज के बाद बच्चा ठहरा हो, या वो ख़वातीन जिनको कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर हो जिसमें उनको बार बार बच्चा ज़ाया हो गया हो या खुदा न खास्ता मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, ये प्रेगनेंसी स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं। और फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी ख़वातीन हैं जिसको पहले प्रेगनेंसी नहीं हुई या जो हुई तो वो बच्चे ज़ाया हो गए, तो इनके नेक्स्ट टाइम चांसेस ऑफ अबॉर्शन भी एक नॉर्मल फ़ीमेल के मुकाबले में जिसने टाइमली कंसीव कर लिया, जिसका कोई बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि इनका हर आगे होने वाला बच्चा ज़ाया होगा। बहुत सारी ख़वातीन जिनके 3 कंसेक्यूटिव बच्चे भी ज़ाया हो जाते हैं, जिसको हम रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक वायबल नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी कि 9 महीने का नॉर्मल बच्चा उनका हो सकता है और वो एक नॉर्मल डिलीवरी या एक नॉर्मल बच्चे को पैदा कर सकती हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि वो शुरू के 3 महीने उन ख़वातीन के लिए जिनको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या पहले कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, पिछली प्रेगनेंसी किसी कॉम्प्लिकेशन या किसी मिसहैप पे एंड अप हुई थी, वो क्या ऐसी तदबीर करेंगे इस दफ़ा ये चांसेस कम हों। एक तो वो ग्रुप है जिनको रिकरेंट अबॉर्शन हुए, मतलब कि हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, उनको बार बार बच्चा ज़ाया होता है या बच्चा ठहरा ही नहीं हो, फिर जो बच्चा हुआ वो ज़ाया हो गया। शुरू के 3 महीने में बच्चा जो होता है वो बनता है। इसमें खुदा न खास्ता अगर अबनॉर्मल बच्चा बनना होगा तो वो अबनॉर्मल बच्चा बनेगा, या जो भी चीज़ें होती हैं वो फर्स्ट 3 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होती है और फिर आखिरी 3 महीनों में बच्चा एक प्रॉपर अपना वेट उठाता है या प्रॉपर अपनी फुल ग्रोथ में जाता है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मर्ज़ है, या ऐसा कोई या किडनी का पेशेंट है, या ऐसा कोई मर्ज़ है जिसकी वजह से आप कोई क्रॉनिक मेडिकेशन ले रहे हैं या पहले कोई दवाई ले रहे हैं, तो आप लाजिम जब प्रेगनेंसी को प्लान करें या आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की और आप प्रेग्नेंट हो गई अल्लाह के हुक्म से और आपको पता चला कि जी आप नाउ यू आर प्रेग्नेंट, तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जो बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि खुदा न खास्ता वो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, बच्चा ज़ाया हो सकता है, बच्चा टाइम से पहले हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है। तो वो डॉक्टर आपकी दवाओं को एडजस्ट करेगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, शुगर की दवाएं हैं, या ऐसे ही कोई ब्लड थिनर पेशेंट ले रहा हो। ये ज़रूरी है कि वो दवाएं, या कुछ ऐसे ख़वातीन हैं जो दिल की मर्ज़ होती हैं, उनको खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वो शुरू के 3 महीने उसके लिए वाइटली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने बच्चा बनता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होनी है, ज़ाया होना है, अब नॉर्मल बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट दवाएँ करेंगी वो शुरू के 3 महीनों में करेंगी। फिर वो ख़वातीन आती हैं जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं था, मगर उनको सारे टेस्ट करवाए, मगर पिछली दफ़ा 1 से 2 बच्चे ज़ाया हो गए। इनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना प्रॉपर डाइट का और अपनी जो है अपने खून की कमी का या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें इनकी बॉडी में किसी चीज़ की कमियां हैं, उनको टाइमली मैनेज करें। नंबर 1, जैसे ही आप प्रेगनेंसी आपकी, जैसे ही आपको पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट, जैसे ही आप ओवरड्यू होते हैं या आपके दिन चढ़ते हैं, प्लीज़ इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, डॉक्टर के पास जाएं, ताकि डॉक्टर आपका टाइमली आपके टेस्ट करवाएं, आपका अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जैसे टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है वो कहते हैं कि जब हम 3 महीने बाद डॉक्टर को दिखा देंगे, चले 2 महीने हो जाए हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, मगर यही क्रूशियल टाइम है। आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। जैसे ही आप ओवरड्यू होती हैं, आपने बाकायदगी से अपने टेस्ट करवाने हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। शुरू के 3 महीनों में ज़्यादातर दवाएं नहीं दी जाती, बेसिकली फॉलिक एसिड है, कहने को एक छोटी सी दवा है, मगर ये आपके बच्चे को एबनॉर्मल होने से, बच्चे को ज़ाया होने से बचा सकती है। जैसे कि मैंने कहा, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, उनके लिए डॉक्टर उनकी दवाओं को एडजस्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी दवाएँ होती हैं जो हमें रोकनी होती हैं, बहुत सारी दवाएँ ऐसी होती हैं जो कि शुरू के 3 महीने से ही शुरू करनी होती हैं, वरना वो 3 महीने अगर गुजर जाएंगे तो बच्चे की कॉम्प्लिकेशन, आपके बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। या इवन ऐसी कोई मेडिकल डिसऑर्डर जिसमें अगर वो शुरू से हमने मेडिसिन को कंट्रोल नहीं किया तो मदर की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, हाईली अनकंट्रोल शुगर की पेशेंट हो, या इसी तरह का कोई डिसऑर्डर हो।
वेल अब एक तो दवाई हो गई कि मैंने आपसे कहा कि आप टेस्ट करवाएंगे, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फॉलिक एसिड आपने लाजिम लेना है। और इसके अलावा वो दवाएं जो डॉक्टर आपको समझती है कि जी आपने इस शुरू के 3 महीने लेने हैं। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट हैं, या ऐसे खून में कोई ऐसी जो बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो जाता है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको शुरू के 3 महीने से या 12 हफ्ते से कोई चीज़ें उसमें एडजस्ट करें। तो ये आपने शुरू से ही डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना है। अब आती है कि डाइट। हमारी जो है सोसाइटीज़ में बड़ा मिसकंसेप्ट है कि ये चीज़ गर्म है, वो चीज़ ठंडी है, ये बच्चे को ज़ाया करती है, ये नहीं लेना। हर डाइट अगर आप एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप डेफिनेटली कोई आपको डिसऑर्डर है, जैसे शुगर का पेशेंट है वो मीठी चीज़ें नहीं ले सकता, या कम लेना है, या उसकी मकदार को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू आपका शुगर लेवल, या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो बहुत ज़्यादा जो चिकनी ग़िज़ाएँ हैं या बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमक ले ही नहीं सकते, इसका मतलब यही नहीं कि आप थोड़ा सा भी मीठा नहीं खा सकते। आपने एक बैलेंस एडजस्टेड डाइट को लेना है। प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। चंक ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ ही गोश्त खाएं। बेस्ट प्रोटीन का सोर्स आपके बीन्स में भी है, आपकी दालों में भी है। ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर हम रोज़ गोश्त नहीं खा सकते, कोशिश करें कि हफ्ते में 1 से 2 दिन थोड़ा बहुत आपको ज़रूर हीम प्रोटीन यानी कि मटन या फ़िश या आप चिकन ले सकते हैं या आप वो खाएँ, ताकि प्रोटीन जो है एक्चुअली आपकी न्यूरिशमेंट भी बेहतर करती है। और दूसरी बेस्ट सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो हीम प्रोटीन है, यानी कि गोश्त में जो प्रोटीन होती है। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। तो फ्रूट्स भी होने चाहिए, आपका प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए और आपके अंदर प्रोटीन भी होनी चाहिए। जितना आप ग़िज़ाओं को बैलेंस करेंगे आगे जाके ही उतनी ही आपको कम से कम दवाएं लेनी पड़ेंगी। फ़र्ज़ करें आप एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें आपको हर चीज़, जैसे विटामिन डी की कमी नहीं होगी, आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपके अंदर आयरन की कमी नहीं होगी। तो इसी तरह जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग करेगी, आपको कम से कम मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसी दिन चढ़ें डॉक्टर के पास जाएँ, रेगुलर विज़िट करें, टाइमली अपने टेस्ट करवाएँ, प्रॉपर डाइट लें। अगर खुदा ना खास्ता पहले आपके बच्चे ज़ाया हो चुके हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ अर्से तक बेड रेस्ट करे। अगर शुरू के 3 महीनों में आपको धब्बा लगता है तो हो सकता है कि उसके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन और दें, मुंह से खाने वाले, या कोई इंजेक्शन दें और आपको रेस्ट का एडवाइस करें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी वजह जिससे आपको लगता है कि इसमें पिछली दफ़ा यही वजह थी बच्चा ज़ाया हुआ और उसमें जो हमने प्रिकॉशन की नहीं की, तो इस दफ़ा आपने लाजिम वो प्रिकॉशन लेनी है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।